फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं, इससे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, किसी एक पॉइंट चार्ज के से बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आज हम बात करेंगे डाइपोल के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? टोटल डाइपोल के ऊपर। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा आज का टॉपिक होगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाला पोटेंशियल। ठीक है ना, ठीक। अब ये भी आपका दो तरह के ही होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो भी दो टाइप का होता है, एक्सियल लाइन पर, दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन पर। ठीक है ना, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनने वाला एक तो, और दूसरा एक्सिस पर बनने वाला। एक्सियल लाइन बोल लो या एक्सिस बोल लो। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पर, एट एक्सियल लाइन। एट एक्सियल लाइन। क्लियर? इज दैट क्लियर? एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन के लिए क्या करना होगा? वही करना है। सबसे पहले हमारा एक पॉइंट होगा जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज क्यों है, पहले हम नेगेटिव लेते हैं। दूसरा हमारा चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्यों। मिडिल पॉइंट ओ, डिस्टेंस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। इसके पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट हमारा क्या होगा? पी होगा, जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? जिस पर हमें पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पी हो गया, बस इतना ही। और क्या है? बन गया डायग्राम, समझ में आ गया भाई? जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल पढ़ा होगा वो तो आप इजीली बता सकता है इसको। भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2ql याद रखेंगे, जहां पर 2l क्या है? डिस्टेंस है। एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि इसमें इसका यूज होने वाला है बहुत तेजी के साथ। ये लाइन कहाँ की कहाँ पहुंच गई, देखिए गर्मी हो रही है, लाइन पिघल चुकी है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा डाइपोल जो है वो आपके दो चार्ज से मिलकर बनाता है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। इनका मिडिल पॉइंट ओ है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एल मतलब 2l हो जाती है। ओके, इससे r डिस्टेंस पर दूर, मतलब कि पॉइंट ओ से r डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट p है जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर है? अब जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, उसी तरह हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, कोई अलग पॉइंट नहीं है। देखिए कैसे करा था हमने। उसमें क्या किया था? हमने उसमें क्या था, पहले नेगेटिव चार्ज के थ्रू पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, फिर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, और फिर उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट हो गया? इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस एक डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया था। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम पोटेंशियल भी उसी तरह करेंगे। पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों का नेट पोटेंशियल हम निकाल देंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके। अब बात आती है कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल बन रहा है। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वीडियो को देखें। उस वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसमें किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाला किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि भाई किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर या किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में वहां पर है। ठीक है? सो अगर हम देखें यहां पर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट, अच्छा इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। फ्रॉम पॉइंट A या फिर फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है भाई? माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस क्या होगी? या माइनस ना लेके आप पॉजिटिव ले लीजिए पहले।
या बल्कि नेगेटिव ले लीजिए, आपकी चॉइस है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आर है और ये एल है, तो माइनस क्यू से पी तक की कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। भाई यहाँ तक की आर होगी, पीछे की एल होगी, तो दोनों की सम हो जाएगी। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी भैया, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आर है, इतनी एल है, तो आर में से अगर हम एल को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रह जाएगी। भाई ये आर है, इतनी आर है, ये एल वाली यहाँ तक है, अगर मैं इस एल वाली को पूरी आर में से माइनस कर दूं तो यही तो डिस्टेंस रह गई आपकी। क्लियर है? ओके ओके, ये तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस एल। क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब हम यहां लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, यहां लिख देंगे ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। या फिर इसको इस तरह लिख दीजिए, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इक्वल, इसे हम V1 मान लेते हैं। कितना होगा, किसी एक चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। और आर क्या होती है, यहाँ डिस्टेंस होती थी, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एन। ये होगी, मैंने बताया था पोटेंशियल में साइन के साथ लेंगे। अगर कोई भी आपका चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको चार्ज विद साइन लेना होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, इसी तरह हम सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V2 हो जाएगा। उसे आप क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस एल। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, R माइनस एल है। हम यहाँ क्या निकालेंगे, नेट चार्ज, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कितना है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल, सॉरी R माइनस एल, सॉरी माई मिस्टेक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें मैथमेटिकल सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लें। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह होगा, इसमें से इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको उधर लिख लीजिए, इसको उधर लिख लीजिए। पॉजिटिव वाले को एक तरफ लिख दीजिए, नेगेटिव वाले को आप एक तरफ लिख देंगे। ओके ओके, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें। ओके भाई, R माइनस एल माइनस R प्लस एल। क्लियर है? अब हमको इसका एलसीएम करना होगा, हमें इसका क्या करना होगा, एलसीएम। तो ये R माइनस एल, ये R प्लस एल हो गया। यहाँ पर R प्लस एल नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, R माइनस एल है बट R प्लस एल नहीं है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, R प्लस एल माइनस यहाँ क्या नहीं है, R माइनस एल हो गया। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब हम किस तरह करेंगे इसे सॉल्व, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको क्या लिखेंगे, R प्लस एल, R प्लस एल। ओके, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, एंड देन ये होगा A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, A² माइनस B²। ये बहुत ही लोअर क्लास का फॉर्मूला है।
बट यूज अब भी होता है। 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इज दैट क्लियर? सभी देख लें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2QL को एक साथ लिख लेंगे भाई। 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 2QL क्या होता है, मैं बताया P क्या होगा 2QL, तो उसके प्लेस पर आप क्या लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वही चीज़ जो L है हमारा बहुत ही ज़्यादा लेस देन R होता है, जो L है हमारी डिस्टेंस वो R से बहुत ही ज़्यादा छोटी है इतनी छोटी है कि हम उसको L को लें या ना लें, बात एक ही है। जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है 0.00009 1, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, आप लो मत लो, ऐड करो मत करो, आंसर वही रहना है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही इसको छोड़ देते हैं भाई, क्यों लें, क्यों इसका काम बढ़ाएं। तो V इक्वल कितना हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आ गया पोटेंशियल। क्या आ गया आपका ये पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ पर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में एट इक्विलेटरल प्लेन के बारे में। ओके ओके, हाँ, तो अब हम बात करते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन। एट लाइन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, क्लियर, कुछ भी आप नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहले वही कर लेते हैं, अपना डाइपोल बना लेते हैं, नेगेटिव क्यू चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज। वो हो गया, मिडिल की डिस्टेंस स्मॉल एल, इसके मिडिल की डिस्टेंस स्मॉल है। क्लियर है? अब पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर हमने क्या मान लिया, कोई एक पॉइंट पी मान लिया, जिस पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब की बार हमने इसको इक्वेटोरियल प्लेन पर लिया है, इक्वेटोरियल लाइन पर लिया है। पहले हमने एक्सियल लाइन पर लिया था, सीधे सीधे, है ना, लिया था ओ से ही आर डिस्टेंस पर। अब की बार भी ओ से लेंगे, बट इक्वेटोरियल लाइन पर। क्लियर है? इज दैट क्लियर? वेरी गुड, ओके। तो अब हम पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो माइनस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट आर प्लस एल होगी। बता देता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये 90 डिग्री होगा यहाँ, ये हो जाएगा। ओके, सेम डिस्टेंस आपके यहाँ होगी, आर प्लस है, सेम होगी डिस्टेंस। क्लियर है? ओके ओके, तो अगर हम यहाँ लिखें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज क्यों कितनी होगी, आर प्लस एल होगी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये भी कितनी होगी, आर प्लस एल होगी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव क्यू अपॉन रूट आर प्लस एल होगा बेटा। P 1 अपॉन, ओ सॉरी, इसकी लाइन लिखना तो भूल ही गई। वही आप क्या करेंगे, अब दूसरे चार्ज के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की जैसे P पर एट पॉइंट P पर बनने वाला क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट आर प्लस है। देन नेट पोटेंशियल क्या होगा भाई,
नेट पोटेंशियल V इक्वल V1 प्लस V2। भाई इस वाले को आप क्या मान लेंगे, V1 मान लीजिए, और इसे क्या मानोगे आप, इसे मान लीजिए आप पॉइंट P V2 मान लीजिए। क्लियर है? तो V1 प्लस V2, V1 कितना है 1/4 माइनस क्यू अपॉन रूट R प्लस है प्लस 1/4 क्यू अपॉन रूट R प्लस है। ओके, ये आपका कैंसिल हो गया, कितना रह गया 0 रह गया। तो पोटेंशियल हमारा भाई 0 रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसके 0 होने का कारण क्या होगा, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो पोटेंशियल हमारा 0 हो गया इसका मेन रीजन क्या रहा? मेन रीजन ये रहा इनकी डिस्टेंस दोनों चार्जेस की इक्वल थी इस पॉइंट से। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर हम कोई भी एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, भाई हमने अब एक लाइन ली 2D, अब हम बात कर लेते हैं 3D के लिए। हम इस पर एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है। भाई एक प्लेन सरफेस है, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, दोनों की इक्वल है। तो इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि इस प्लेन पर आप कोई भी पॉइंट अगर लेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पर, एक इक्वेटोरियल प्लेन पर या इक्वेटोरियल लाइन का तो हमने बता दिया, लेकिन इक्वेटोरियल प्लेन पर अगर आप कोई भी चार्ज लेते हैं, एनी चार्ज, ओ सॉरी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो अगर दोनों चार्जेस से उसकी डिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों चार्जेस से उसकी डिस्टेंस इक्वल है, तो इस पूरे प्लेन पर आप कितने ही पॉइंट क्यों ना ले लें भाई, सभी का पोटेंशियल क्या रहेगा? 0 रहेगा। और एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा सरफेस जिस पर सभी पॉइंट पर, जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल रहे या 0 रहे, इक्वल रहे, मेन तो इक्वल याद रखेंगे, सभी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल रहे तो उसे बोलते हैं इक्वल, क्या बोलते हैं? इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। वो आपका आगे भी आएगा, उसके बारे में बताएंगे, बट यहाँ आप नॉर्मली इसके लिए बता दिया है। सो अब आप इसे नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली 2 के लिए फाइंड आउट किया था, क्योंकि मोस्टली बोर्ड में वो 2 के लिए ही था, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इसमें पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए, है ना, किसी भी पॉइंट पर। देखिए यहाँ तो लाइन पर था, यहाँ पर आपका इक्वेटोरियल था। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड पोर्शन और है उसका, बहुत ही अच्छा है वो, बोर्ड्स के लिए भी और वैसे भी। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ब्रह्मांड के पूरे गैलेक्सी के आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट। अब हम बात करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी गैलेक्सी में, इस पूरे स्पेस में, कहीं भी, एनीवेयर, अर्थ पर भी, हर जगह कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ हमारी डिपेंड करेगी तो डिस्टेंस पर और एक एंगल पर। क्लियर है? देखिए मैं एक डाइपोल बना देता हूँ, ये मैंने एक डाइपोल बना दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड नेगेटिव क्यू। ओके, अब इसका कोई भी एक सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर का जो आपका, इस सेंटर का कोई भी सेंटर है। अब अगर हमें ये चीज फिक्स हो, आर और थीटा, ये दोनों चीजें अगर हमारी फिक्स हैं, भाई आर हमारी सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर और थीटा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट से आप डिस्टेंस आर लेंगे और 60 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। एंगल थीटा क्या होगा? जो इस एक्सिस से एंगल बनेगा, इस एक्सिस से जो एंगल बनेगा, ये एंगल अगर हम देखें 60 डिग्री है और पॉइंट है आपका ये 40 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, आर इक्वल हो सकता है 5 सेंटीमीटर, थीटा आपका हो जाए 90 डिग्री। सो अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर आपका ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा 90 डिग्री पर। पॉइंट क्या रहेगा आपका? 90 डिग्री पर कोई भी पॉइंट रहेगा 5 सेंटीमीटर की लाइन पर। तो ये तो आपका वही हो जाएगा पहले वाला जो हमने अभी इससे पहले कराया था, एक इक्वेटोरियल प्लेन फाइंड हो जाएगा, एक इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा। अगर आपकी डिस्टेंस होती है 6 सेंटीमीटर, थीटा हो जाए 0 डिग्री, तब कितना होगा?
तो भाई थीटा जब 0 डिग्री रहेगा तो इसके मिडिल पॉइंट इस पर, तो इसका क्या होगा पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा 6 सेंटीमीटर आगा, 6 सेंटीमीटर आगे किसी भी पॉइंट पर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मेन बात क्या है, मेन जो मेथड है वो है हमारा आर और थीटा। हमारी आर और थीटा अगर क्लियर है तो हम बता सकते हैं कि हमें कहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर है, इसके एक्सिस से होगा। ओके, तो हम क्या काम करते हैं, अब इसके लिए कोई भी एक पॉइंट P मान लेते हैं जिस पर हमें फाइंड आउट करना है अपना पोटेंशियल, ठीक है। और बनने वाला एंगल हम थीटा मान लेंगे और इसकी डिस्टेंस क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी यही है कि आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर निकालेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल आपका थीटा होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने में भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसके लिए सबसे अच्छा एक काम करेंगे, हम इस पूरे डाइपोल को 2 इक्वली डाइपोल्स में डिवाइड कर देंगे। आप इस डाइपोल को क्या करेंगे, 2 इक्वली डाइपोल में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, 2 कंपोनेंट डाइपोल्स में इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देते हैं V डिवाइड दिस डाइपोल P into 2 कंपोनेंट्स डाइपोल। हम इसे क्या काम करेंगे, 2 डाइपोल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, सो आप इसके फैक्टर्स करेंगे, है ना, इसे डिवाइड करेंगे। तो पहला तो जो आपका डाइपोल कंपोनेंट होगा वो ये होगा एंगल की सीध में, इस एंगल की सीध में, और एंगल की सीध वाला क्या होगा आपका P cos थीटा। क्या होगा आपका P cos थीटा, क्या होगा P cos थीटा भाई एंगल की सीध वाला। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर वाला कितना होगा P sin थीटा। भाई जहां एंगल है वो तो आपका P cos थीटा, और जहां विदाउट एंगल है वो आपका P sin थीटा। इस तरह मान सकते हैं इसे, ये आपका है कोई पॉइंट P, यहाँ एंगल है तो ये क्या हो गया P cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा, एंड दिस कंपोनेंट P cos थीटा, P sin थीटा P cos थीटा। क्लियर है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, क्लियर है। तो अब अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो एक तो ये वाला हमारा पोटेंशियल पता होना चाहिए Vp cos थीटा वाला, प्लस भाई P cos से 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया ना ये आपका डाइपोल, तो इस P cos थीटा की वजह से बनने वाला पोटेंशियल पता होना चाहिए, प्लस इस P sin थीटा की वजह से बनने वाला पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर, ओके। सो Vp, अच्छा P cos थीटा वाला अगर आप देखें तो ये एक्सिस पर है, इसके कहां पर है, एक्सिस पर, एक्सिस पर, एक्सिस पर, ये कहां है आपका एक्सियल लाइन पर है, एक्सियल बोल दें या एक्सिस पर, एक्सियल लाइन पर है। और जबकि P sin थीटा वाला, P sin थीटा वाला इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप देखें तो इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर है। सो ये क्या हो जाएगा B sin थीटा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर हमें पोटेंशियल कौन सा लेना है, जब ये एक्सियल वाला, एक्सियल लाइन वाला, और यहां पर sin थीटा पे आप पोटेंशियल कौन सा लेंगे भाई, सीधे सीधे इक्वेटोरियल वाला। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था इससे पहले वाले पॉइंट्स में, Vp cos थीटा क्या होता है एक्सियल के लिए 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, r स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाता है 0। अच्छा P अपॉन r स्क्वायर, साथ में क्या लेंगे cos थीटा प्लस 0 हो गया भाई, साइन बाइसेक्टर वाला तो 0 ही रहता है। तो Vp इक्वल 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है, इस फॉर्मूले के थ्रू
आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। हम इसके थ्रू एक्शियल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। एक्शियल मतलब लाइन पर, मैंने अभी बताया था थीटा इक्वल क्या रखना होगा, बस आपको थीटा इक्वल क्या रखना है, इसमें 0 रख दीजिए। तो एक्शियल का कैसे आएगा फाइंड आउट कर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। और अगर आप चाहें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, थीटा इक्वल कितना रख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है बाइसेक्टर में, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos 90 अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ गया आपका 0 आ गया। सो ये था आपका कंप्लीट डाइपोल का प्रोसेस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम नए डेरिवेशन और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो ये आपका डाइपोल के लिए था, सभी डाइपोल के 3 थे, और इसे आप इजीली इसी मेथड से करें, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एनसीईआरटी के थ्रू तो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा आपको। सो आप इसे नोट कर सकते हैं।